नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ डिप्रेशन अब धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हुए उत्तराखंड के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा और इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बादल फटने जैसी गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है। हालांकि इस वीडियो में हम जानकारी जानेंगे कि अब नया निम्न दबाव का क्षेत्र किस प्रकार देश भर को प्रभावित करने वाला है, उसकी वजह से देश में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और वह किन राज्यों को कब कब प्रभावित करेगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उस सिस्टम के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। मॉनसून विड्रॉल के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के संकेत कब नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अब शुरुआत करें सबसे पहले नए सिस्टम के बारे में। तो नया सिस्टम फिलहाल बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है एज अ लो प्रेशर एरिया। इसके अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचने और वहां पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान ही इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने और उसके अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के डिप्रेशन में बदलने की संभावनाएं प्रबल है, जिसके बारे में आईएमडी ने भी अपडेट कर दी है कि यह 14 सितंबर के आसपास पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में एज अ डिप्रेशन बन सकता है। इसके बाद यह सिस्टम 14 सितंबर की रात्रि या 15 सितंबर को पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए झारखंड के आसपास के क्षेत्र पर पहुंच सकता है, लगभग झारखंड के सेंट्रल से दक्षिणी भागों के आसपास। और उसके बाद यह सिस्टम 16 और 17 सितंबर के मिले जुले समय में मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास उत्तरी छत्तीसगढ़ से लगाकर, जिसमें छतरपुर, रीवा, सतना के आसपास, जबलपुर और उससे सटे छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर लगभग 16-17 सितंबर के मिले जुले समय में पहुंचने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी। आप सभी को यह इस सिस्टम का ट्रैक बताया जा रहा है। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 17-18 सितंबर के मिले जुले समय में मध्य प्रदेश के बियौरा और गुना के आसपास के क्षेत्र से लगाकर भोपाल के उत्तरी भागों के आसपास पहुंच सकता है। उसके बाद लगभग 18-19 सितंबर के मिले जुले समय में यह सिस्टम राजस्थान के कोटा, झालावाड़ से लगाकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में भी एंटर कर सकता है, लगभग 18-19 सितंबर के मिले जुले समय में। 20 सितंबर को इस सिस्टम की स्थिति मध्य राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास यानी कि जोधपुर और पाली के मिले जुले क्षेत्रों पर पहुंच सकता है। यह सिस्टम लगभग 20 सितंबर के आसपास हो सकता है। यह सिस्टम पाली के आसपास के क्षेत्रों पर ना पहुंचकर उदयपुर के क्षेत्रों की तरफ पहुंच जाए लगभग 20 सितंबर को। तो इस सिस्टम का ट्रैक कुछ इस प्रकार रहा कि यह सिस्टम पश्चिम बंगाल से झारखंड के क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ एंटर करेगा। यह तो बात हुई इस सिस्टम के ट्रैक की। अब इस सिस्टम से होने वाली बारिश की बात की जाए तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के अलीपुर से लगाकर कोलकाता, दमदम और साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज और आसपास के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान इस सिस्टम से रहेगी। और इससे सटे झारखंड के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी और झारखंड के जो साउथ ईस्ट पार्ट्स होंगे वहाँ कहीं कहीं मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल अगले 24 घंटों के बाद से शुरू हो जाएगी। हालांकि जब यह सिस्टम झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा लगभग 14-15 सितंबर के मिले जुले समय में या फिर कहें मुख्यतः 15 सितंबर के आसपास, तो झारखंड के जो सेंट्रल पोर्शंस होंगे और रांची और बुरकुंडा, रामगढ़ और जो वेस्टर्न झारखंड है, इन क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस 15 सितंबर के आसपास के क्षेत्रों समय में रहेंगे और 16 सितंबर को भी इन क्षेत्रों में भारी बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद जब यह सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा 16-17 सितंबर के दौरान, तो 16 और 17 सितंबर को हम बात करें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर, कोरबा, बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र है, रायपुर से लगाकर अनंतपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम की वजह से 15 से 17 सितंबर के दौरान भारी से अति भारी वर्षा का दौर बढ़ेगा, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ठीक इसी दौरान जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके होंगे, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही और कुछ झांसी, ललितपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी 16 और 17 सितंबर को इस सिस्टम के प्रभाव से
हैवी रेन होने के चांसेस कुछ इलाकों में रहेंगे। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके होंगे, उत्तरी छत्तीसगढ़ के, वहां ज़्यादा बारिश इस सिस्टम से हो सकती है। उसके बाद जब यह सिस्टम 17-18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर भोपाल के पश्चिमी भागों, सीहोर, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन के क्षेत्र में भी सिस्टम की वजह से 17-18 सितंबर और कुछ 19 सितंबर के दौरान मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है 17 और 18 सितंबर को इस सिस्टम के मूवमेंट के हिसाब से रहेगी। और 17-18 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें कोटा संभाग के क्षेत्र में 18 सितंबर के आसपास भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं हैं। और जब यह सिस्टम 18-19 सितंबर को कोटा उदयपुर संभाग के और कुछ भरतपुर संभाग के दक्षिणी भागों से राजस्थान में प्रवेश करेगा तो उस दौरान राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश का दौर बढ़ सकता है और कोटा संभाग के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं 18 और 19 सितंबर के मिले जुले समय में बन सकती है। और लगभग 18 से 20 सितंबर के मध्य बात करें राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जयपुर और भरतपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी इस सिस्टम से हो सकती है। हालांकि जो रिसेंट ट्रैक सिस्टम का दिख रहा है उसके अनुसार जो राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्र, पाली और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भाग होंगे, वहां कई इलाकों में सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। अगर यह सिस्टम थोड़ा मजबूत होकर इन क्षेत्रों में आता है और इसकी इंटेंसिटी यही रहती है और इस सिस्टम का ट्रैक भी यही रहता है। हालांकि कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं ज़्यादा है और अगर सिस्टम थोड़ा और सेंट्रल भागों की तरफ जाता है तो जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी आने वाले समय में होने की संभावनाएं बन सकती है। फिलहाल इस सिस्टम का ट्रैक मध्य प्रदेश से लगाकर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों तक तो फिक्स है। उसके बाद इस सिस्टम का ट्रैक जो भी रहेगा उसके बारे में आपको लगातार आने वाले वीडियोस में जानकारी देते रहेंगे। मॉनसून विड्रॉल की बात की जाए तो अगले 7 दिनों के दौरान तो मॉनसून विड्रॉल होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है और एक एंटी साइक्लोन मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर लगभग अगले 2 से 3 दिनों के बाद। हो सकता है आईएमडी इस एंटी साइक्लोन को देखते हुए मानसून के विड्रॉल के लिए हाँ कर दे। हालांकि जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी वह भी अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से कम होना शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में हो सकता है मानसून की विदाई पश्चिमी राजस्थान से 4 से 5 दिनों के बाद होना शुरू हो जाए। अभी फ़िलहाल इसके लिए पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं है। जैसी भी परिस्थितियां बन रही है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। हो सकता है मानसून विड्रॉल में और देरी हो क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी लगातार सिस्टम बन रहे हैं जिनका ट्रैक पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में लगातार 2 सिस्टम और बनने की संभावनाएं इस सिस्टम के बाद रहेगी, जिसके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्ती तूफान की बात की जाए तो 11 अक्टूबर से लगाकर 24 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में एक चक्रवर्ती तूफान उभरने की संभावनाएं है या फिर कहें एक ट्रॉपिकल सिस्टम उभरने की संभावनाएं 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में रहेगी, जिसका ट्रैक उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावनाएं बन रही है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अभी कोई भी फिक्स्ड नहीं है और इस सिस्टम में टाइम भी है, तो आने वाले वीडियो में और आने वाले समय में इस सिस्टम के बारे में जानकारी देते रहेंगे क्योंकि इस सिस्टम को अभी बनने में काफ़ी समय पड़ा है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बन रहे इस चैनल के साथ द वर्ल्ड स्काई वेदर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।